हेलो एवरीवन, आज है 12 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। 115 रुपए का शेयर है, 5% की बड़ी गिरावट आई है। आज इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी सामने आए और नतीजे देखा जाए तो एवरेज में कहूंगा, और जिसके चलते गिरावट भी यहां पर देखने को मिली। उसके अलावा आज बाजार खुद बहुत बड़े नेगेटिव मोड में था और उसकी वजह भी आज डिस्कस करेंगे वीडियो में। और साथ में कंपनी के बारे में कि लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म का क्या आउटलुक अभी लग रहा है वो भी हम यहाँ पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 115 रुपए का शेयर है संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल का। आज 5% की गिरावट एक महीने में देखोगे तो तेज़ी थी। 106 रुपए से बेहतरीन रफ्तार पकड़ी, 122 पे गया, लेकिन अभी यहाँ पर गिरावट चल रही है। और पिछले एक साल में देखोगे तो 44% से भी ज़्यादा की तेज़ी है। हालांकि एक बड़ी रफ्तार यहाँ पर आई थी, 62 रुपीज़ से लगातार भागा था ये, थोड़ा सा करेक्शन बना, वापस तेज़ी देखने को मिल गई। 5 साल का अगर हम ग्राफ देखेंगे तो 32% की तेज़ी है। इस बीच अगर आप देखो कोविड से टाइम से अच्छी रफ्तार देखने को मिली थी, गिरावट आई थी यहाँ पर। और देखो बीच में एक बहुत बड़ा करेक्शन यहाँ पर बना था, जब 85 रुपीज़ से एक ही झटके में ये 62 पर आ गया था। उसकी वजह यह थी कि यहाँ पर एक बहुत बड़े पैमाने पर बिकवाली आई थी और आगे भी ये बिकवाली आ सकती है। आगे भी बड़े पैमाने पर जो एफआईज है उनकी तरफ से बिकवाली आ सकती है, जो कि यहाँ पर बहुत बड़े इन्वेस्टर के तौर पर भी बैठे हुए हैं और आगे भी वो अपने स्टॉक को बेचने को लेकर अनाउंस भी कर चुके हैं। यहाँ पर देखा जाए तो आज की जो गिरावट है उसकी सबसे बड़ी वजह इनके क्वार्टरली नंबर्स आए हैं। हालांकि नंबर्स अच्छे हैं, अगर आप देखोगे तो इनका जो इस बार का रेवेन्यू रहा है वो 25,700 करोड़ से भी ज़्यादा का रहा है, जो इससे पहले के क्वार्टर में 23,600 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 20,300 करोड़ का था। तो देखा जाए तो इनके इनकम में बहुत बड़ी तेज़ी आई है, चाहे आप पिछले क्वार्टर से कंपेयर करो या फिर पिछले साल से कंपेयर करो। इनका प्रॉफिट भी अच्छा रहा है, 633 करोड़ के आसपास का इनका प्रॉफिट रहा है इस बार, जो इससे पहले के क्वार्टर में 295 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 500 करोड़ के आसपास का था। तो उसके मुकाबले प्रॉफिट में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन फिर भी शेयर क्यों गिरा? तो भाई साहब जो एस्टिमेट था वो 725 करोड़ के आसपास का था। मार्केट अज्यूम करके चल रहा था कि इस बार का जो प्रॉफिट है वो 700 करोड़ से ज़्यादा का होगा, लेकिन वो हुआ नहीं और जिसके चलते आज गिरावट आई। और देखो बाजार वैसे भी आज काफ़ी ख़राब मूड में था, आज हर जगह से आपको चौतरफा गिरावट देखने को मिल रही थी। तो यहाँ पर भी रिजल्ट्स के बाद की एक प्रॉफिट टिकिंग कह लो जो कि देखने को मिली। यहाँ पर अगर आप प्रॉफिट देखोगे तो तकरीबन 540 करोड़ के आसपास का भी आप कह सकते हो जो ओनर्स वाला प्रॉफिट है यहाँ पर, जो इससे पहले के क्वार्टर में 200 करोड़ का था और पिछले साल इसी क्वार्टर में तकरीबन 450 करोड़ का था। तो अच्छे नंबर्स में कहूँगा इसको, लेकिन जाहिर सी बात है एस्टिमेट जो था वो यहाँ पर मिस कर गया ये, और यही वजह है कि आज इतनी बड़ी गिरावट हम यहाँ पर देख रहे हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जो मार्केट था वो एस्टिमेट करा था 725 करोड़, लेकिन वो हुआ नहीं। और एस्टिमेट मिस होने की जो वजह है, यहाँ पर इन्होंने हैविली इन्वेस्ट करा है इनका जो बिजनेस है अर्जेंटीना में, वहाँ पर। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो नेट प्रॉफिट नंबर इंक्लूडेड अ नेगेटिव हाइपर इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ऑफ 191 करोड़ फॉर द अर्जेंटीना बिजनेस। ये कंपनी ने अपने रिप्रेजेंटेशन में बताया है। जो इनका बिजनेस अर्जेंटीना में चल रहा है वहां पर इनको 190 करोड़ से भी ज़्यादा का भैया इम्पैक्ट देखने को मिला है, और यही वजह भी है कि भाई साहब इनका जो एस्टिमेट था वो मिस हो गया। देखो कंपनी बहुत बड़ी है, काफ़ी बड़ी ऑटो एंसिलरीज कंपनी आप इसको कह सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कंपनी का जो वायरिंग हार्नेस का जो बिजनेस हो गया, हेडलाइट एंड मिरर पार्ट्स वगैरह हो गए, इसके अलावा इंडिया और यूएस में भी इनके कई सारे बिजनेस चल रहे हैं। और यहाँ पर इनका जो काफ़ी ज़्यादा जो बिजनेस है वो कहाँ से आता है? इंडिया टॉप ऑटोमेटर जो मारुति सुजुकी है, इसके अलावा टॉप क्लाइंट अगर आप देखो तो फॉक्सवैगन भी है, मर्सिडीज बेंज भी इनके क्लाइंट्स हैं। तो बड़े बड़े इनके और जो ऑटोमोबाइल जायंट्स हैं वो इनके क्लाइंट के तौर पर है। इसके अलावा द कंपनी एंटर्ड अर्जेंटीना इन 2018 एंड हैज़ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ नियर जो इनका कैपिटल है अर्जेंटीना में वहाँ पर, और वहाँ से भी एक अच्छा खासा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है। वेर नॉट इमीडिएटली अवेलेबल। अभी अगर आप रेवेन्यू वहाँ पर देखोगे तो ये देखो रिसेंटली है ये, तो उतना ज़्यादा नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे ये वहाँ से भी शुरू होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। कंपनी काफ़ी हद तक अपने आप को डाइवर्सिफाई कर रही है। पिछले कुछ टाइम में कई छोटे मोटे इन्होंने एक्विजिशंस भी करे हुए हैं और उसका भी इनको आने वाले टाइम में उम्मीद करते हैं कि इम्पैक्ट देखने को मिले, और हालांकि रेवेन्यू में वो देखने को मिल भी रहा है। कंपनी के रेवेन्यू अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़े पैमाने पर बढ़ रहे हैं।
अगर आप वॉल्यूम्स के बारे में देखेंगे तो 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। इतना ही नहीं, संवर्धना मदरसन में अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर हर कोई कह रहा है खरीदारी करो, बेचने की बात कोई नहीं कर रहा है। कंपनी में अगर हम देखेंगे तो कंपनी डिविडेंड हालांकि चिल्लर भर का पे कर रही है, लेकिन फिर भी पे कर रही है। और जहाँ तक कंपनी में अगर देखो तो जो पैसा बना है वो बोनस के थ्रू ज़्यादा बना है। जब भी बोनस की बात आती है हमारा जो दिमाग है वहाँ पर हम IT कंपनियों को सोचते हैं ज़्यादा, लेकिन ये कंपनी भी पीछे नहीं है। बड़े पैमाने पर बोनस ये भी बांटती है और कई बार इन्होंने बोनस बांटा है, कई बार शेयर मल्टीप्लाई हुआ है। इनके नंबर्स भी अच्छे खासे देखने को मिले। अगर आप इनके वैल्यूएशन की तरफ जाओगे तो 43 का पी रेशियो है, सेक्टर पी 76 का है, तो सस्ता अभी भी है, महंगा नहीं कह सकते अभी इसको। 84% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फिनेंशियल की तरफ अगर हम चले तो अच्छे हैं। अगर आप देखो इनके रेवेन्यू लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पहले 17,000 18,000 करोड़ के आसपास से क्वार्टरली रेवेन्यू थे, बाद में बढ़ के 20 हुए, 22 हुए और अभी इनके रेवेन्यू 25 पे जा चुके हैं। 25,000 करोड़ से भी ज़्यादा के हैं। और प्रॉफिट भी इस बार मेरे हिसाब से कोई ख़राब नहीं है, अच्छा प्रॉफिट हुआ है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे और अच्छा हो। लेकिन हाँ, अगर आप देखोगे तो जून में 600 करोड़ का था, उससे पहले 650 करोड़ का था। इस बार का 500 करोड़ के आसपास का रहा है, तो जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा कम रहेगा, लेकिन पहले के मुकाबले तो अच्छा ही है, जो पहले 200-250 करोड़ के आसपास हुआ करते थे। तो वैल्यूएशन के हिसाब से कोई उतने बुरे वैल्यूएशन के ऊपर नहीं है। शेयर होल्डिंग की तरफ चले तो जो प्रमोटर है उनके पास 64.78% की होल्डिंग है, लेकिन प्रमोटर की 1.21% की होल्डिंग गिरवी भी है। बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस बड़ी क्वांटिटी भी लेकर बैठे हैं। 12.22% यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स के पास है, 3.12% डोमेस्टिक के पास है, 10.77% एफआईएल्स लेकर बैठे हुए हैं। रिटेल और अदर की मिलाकर 9.10% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 6.18% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हैं। अदर पार्टीज के पास 2.93% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। ओवरऑल मुझे कंपनी खराब नहीं लगती है, लेकिन हाँ नंबर्स जो आए हैं थोड़ा सा इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा यहाँ पर, और थोड़े बहुत डिक्लाइन अगर ये दिखाता है तो खरीदारी के मौके ज़रूर बनेंगे। तो यहाँ पर जो एक डर मुझे लग रहा है वो यही कि जो जैपनीज़ कंपनी ने इससे पहले एक बड़ी क्वांटिटी में जब बिकवाली करी थी 83 रुपीज़ का तब शेयर था और गिरकर 62 पर आया था, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली करी थी और आगे भी वो अपनी क्वांटिटी बेचना चाहते हैं, फुल्ली एग्जिट लेना चाहते हैं यहाँ से। और ये एक डर यहाँ पर ज़रूर है कि अगर आने वाले टाइम में अगर वो वापस से बड़ी क्वांटिटी बेचने के लिए लेकर आते हैं तो वापस से यहाँ पर एक डिक्लाइन आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मैं यही कहूँगा कि कंपनी बुरी नहीं है, अच्छी लगती है मुझे ये कंपनी, लेकिन बस ये है कि प्राइस इसका सही हो। और जहाँ तक मुझे इसका प्राइस लगता है कि अगर ये आपको डबल डिजिट में नज़र आता है, 100 रुपये के नीचे अगर ये आपको नज़र आता है, तो वहाँ से एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो बनती नज़र आ सकती है। लॉन्ग टर्म के लिहाज से कंपनी खराब नहीं है, अच्छे ऑटोमोबाइल जायंट इनके क्लाइंट्स हैं, चाहे वो मारुति सुजुकी की बात करें, फॉक्सवैगन की बात करें, मर्सिडीज़ की बात करें, BMW की बात करें, इवन इंटरनेशनल क्लाइंट्स कई सारे हैं, इवन इंडिया में भी है। और कंपनी ने पिछले कुछ टाइम में कई सारे छोटे मोटे एक्विजिशंस भी करे हैं, जिसका इनको फ़ायदा मिल रहा है। इसके अलावा देखिए तो कंपनी अपने नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस के ऊपर भी फोकस कर रही है। कंपनी का टारगेट ये था कि 2025 तक इनका 25% जितना जो रेवेन्यू है वो इनके नॉन ऑटोमोबाइल बिजनेस से आना चाहिए। बोइंग जैसी बड़ी कंपनी से भी इनको ऑर्डर मिला है। उम्मीद करते हैं कि चीज़ें आने वाले टाइम में और बेहतर हो इस कंपनी के लिए, लेकिन अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि बाजार में थोड़ी बहुत गिरावट है और यहाँ पर भी थोड़ा बहुत प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। जो रिजल्ट्स आए हैं वो वाकई में अच्छे हैं, लेकिन जो एस्टिमेट था वो इन्होंने मिस करा है, जिसके चलते थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला और बाजार खुद आज काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव में था, तो यहाँ पर तो वो दिखने को मिल ही नहीं वाला था। तो इतना ही कहूँगा कि अभी हाल फिलहाल में थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग चल रही है। अगर डबल डिजिट में आता है तो अच्छे खासे मौके बनेंगे वहाँ पर, लेकिन हाँ आपका जो नज़रिया है वो यहाँ पर लॉन्ग टर्म का होना चाहिए। अगेन अगर आपके पास हो तो बेचने की कोई रिकमेंडेशन मेरी नहीं है, बने रहो यहाँ पर, पैनिक में आकर बेचने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर नीचे के लेवल पर आता है अगर डबल डिजिट में आता है तो एवरेज करने के आपको मौके यहाँ पर ढूंढने चाहिए। अगेन मैं इतना ही कहूँगा लास्ट में कि कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है यहाँ पर। अगर आप खरीदारी कर रहे हो या फिर बेच रहे हो तो उसका डिसीजन आप ही का होना चाहिए। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और संवर्धना मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।